ईरान और अमेरिका का युद्ध का ताज़ा अपडेट। क्या दोस्तों, ईरान ने कहा कि अगर धमकियां जारी रहीं अमेरिका की तो समझौते पर कोई भी बातचीत नहीं होगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, यह जो है ट्रंप को चेतावनी दी है इस तरीके से। खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के अंतिम संस्कार में लाखों लोगों की भीड़ शामिल हुई और इसराइल ने लेबनान पर भारी बमबारी की। किस तरीके से आप देख रहे हैं दोस्तों कि मिडिल ईस्ट में काफ़ी सालों से जो है एक जंग का माहौल बना हुआ है और जंग चल रही है कि दोस्तों ये जंग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है और दुनिया के कई सारे देश जो हैं इस तरीके से बेड़ में आ चुके हैं। कई सारे देशों की जो है एक्सपोर्ट जो बाहर से माल आते हैं उस चीज़ पर भी फ़र्क पड़ रहा है और नागरिकों पर भी फ़र्क पड़ रहा है, जिसमें कि दोस्तों 9 जुलाई को खामनेई का जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा, यानी सपुर्द खाक किया जाएगा उनको। जो है कि 28 फरवरी को इसराइल द्वारा किए गए ईरान पर हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या हो गई थी। 86 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई दोस्तों, और 100 देशों के लोग उनके अंतिम संस्कार में पहुंचने का आंकड़ा बताया जा रहा है, ताकि अभी इससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है क्योंकि कुछ देशों के लोग वहां पर पहुंच गए हैं, बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े नागरिक वहां पर पहुंच गए हैं, क्योंकि आस्थाएँ और संबंध जो हैं सभी देशों से होते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो ईरान ने अभी तक हॉर्मुज़ वाला रास्ता बंद कर रखा था वो अभी भी बंद है, जिसमें कि कई सारे नेता उस पर चर्चाएं कर रहे हैं उसको खुलवाने के लिए, पर ईरान ने अभी नहीं खोला है क्योंकि हमले भी जारी हो सकते हैं और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इनका दोबारा समझौता होने के बाद भी सीज़ फायर टूट गया और युद्ध जैसा माहौल फिर से बन गया था। तो मिडिल ईस्ट के हालात और नक्शे जो है दोनों ही बिगड़ चुके हैं। जिस तरीके से फ़लस्तीन में इसराइल ने बराबर बमबारी की और जेनोसाइड किया, ईरान के सांसद ने कहा है कि एक तरफा हॉर्मुज़ में कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो इस बात को लेकर सहमति बनी नहीं है अभी, पर अगर ऐसा हुआ सहमति बन गई तो ठीक है, नहीं बनी तो फिर से अगर कोई ईरान की बिना मर्जी के कोई बाहर निकलेगा तो उस पर जो है ईरान हमला करेगा और उसको कानूनी अपराध बताया जाएगा, यानी कानून का उल्लंघन करना बताया जाएगा हॉर्मुज़ को अगर कोई बिना इजाज़त के पार करेगा तो ईरान जो है अपनी हॉर्मुज़ पर बढ़त बनाए हुए है और उस चीज़ को कब्जे में करे हुए है। अमेरिका को ये बात पच नहीं रही थी, इसलिए जो है अमेरिका ने सीज़ फायर किया और उसके बाद में फिर हमला किया। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे में आपकी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा।